हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो हम बाहर जा रहे थे ऐसे ही थोड़ा आसपास मैकडी जा रहे थे। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी और मैंने सोचा कि चल थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो बना लेती हूँ, गेट रेडी विद मी। तो मैं मेकअप कर रही थी उसी के लिए, और सबसे पहले वही अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और उसके बाद सारा मेकअप कर लूँगी। और मुझे ना ज़्यादा लाउड मेकअप पसंद नहीं है। नो मेकअप लुक जो होता है ना, ऐसा सिंपल सा मेकअप करना ही पसंद है मुझे। तो उसके लिए ही मैं थोड़ा बहुत ये मैंने क्या कहते हैं उसको, हाइलाइटिंग प्राइमर जो होता है स्विस ब्यूटी का, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, अफोर्डेबल रेट में मिल गया था और ये मैंने लगा दी। इससे एक शाइन सी आ जाती है चेहरे पे, क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगाने वाली थी आज, तो आज मैंने यही लगा लिया था। और हल्का बहुत थोड़ा छोटा मोटा मेकअप करने वाला छोटा मोटा मेकअप, तो ये मैंने लगा लिया है। और उसके बाद मैं लगा लूँगी अब अपना ब्लश। ये ब्लश लगा लिया है। ब्लश के बाद मैं लगा लेती हूँ अपना हाइलाइटर और कॉन्टूर। तो कौन कौन है यार जो अपना मतलब उंगलियों से ही मेकअप कर लेता है, ब्रश या स्पॉन्ज यूज़ नहीं करता। तो ये जो हाइलाइटर और ब्लश और कॉन्टूर है ना, ये मेरी 3 उंगलियों से, मैं एक उंगली से अपना ब्लश लगाती हूँ, दूसरी उंगली से मैं कॉन्टूर और तीसरी से मैं हाईलाइट लगा लेती हूँ, हाइलाइटर। और आज मैंने क्या कहते हैं अपना वो लगाना, फाउंडेशन लगाना तो भूली मैं अपना पाउडर लगाना भी भूल गई। जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना, वो लगाना भी मैं भूल चुकी थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने सारे स्टेप्स तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ। और ये देखो 3 उंगलियों से तो मैंने तीनों का मेकअप कर दिया है, तीनों लगा दिया है। बाकी ब्रश की ज़रूरत है मुझे। मैं जब भी मार्केट जाऊँगी तो अच्छे ब्रश लेकर आऊँगी आई मेकअप के लिए। धीरे धीरे मैं आई मेकअप सीखूँगी, धीरे धीरे मैं अपना आई लैश लगाना सीखूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ अपनी लिप लाइनर भी मैं हाल फिलहाल में लेकर आई हूँ, क्योंकि ये भी मैं यूज़ नहीं करती थी। बट आजकल काफ़ी वीडियोस चल रही है कि पहले लिप लाइनर लगाओ, फिर लिपस्टिक लगाओ, फिर लिप ग्लॉस लगाओ, लिप टिंट लगाओ। तो मुझे भी थोड़ा सा शौक चढ़ गया था, तो मैं लिप लाइनर लेकर आ गई हूँ। और वही मैंने न्यूड से कलर की, पिंकिश न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा ली है। आजकल यही मेरा रिसेंट फेवरेट चल रहा है। तो ये लिपस्टिक भी मैं लगा चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं आईलाइनर लगाती हूँ। तो आईलाइनर में बेसिकली मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ चल लगा लूँ। और आईलाइनर मैं कैसे सोची थी कि लगा लूँ। उसके बाद लिप ग्लॉस लगा रही थी मैं। लिप ग्लॉस की भी बिल्कुल मेरे को ख़त्म हो चुका है, ये लिप ग्लॉस है, उंगली बिल्कुल कम बचा है उसमें, तो वो मैं लगा रही हूँ। लिप ग्लॉस भी लाना है, इतनी सारी चीज़ें लाना है, बट मेरा ना मार्केट जाना ही नहीं हो पाता, इसलिए मैं ला ही नहीं पाती। कब से सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँगी तो ब्रश लाऊँगी, मार्केट जाऊँगी तो आई लैश लाऊँगी, ग्लू लाऊँगी। और जब भी जाती भी हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ लेना। पता है, एक आध चीज़ लूँगी, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को क्या लेना है, फिर घर आके मुझे याद आता है। तो कभी कभी मैं पहले तो मैं ऐसा करती थी कि लिख लेती थी, कहीं फ़ोन में मैं कहीं लिख लेती थी कि ये चीज़ें लानी है। अब मुझे इतनी जल्दबाजी होती है ना कि घर में मेरी बच्ची छोटी है, तो उसके लिए मुझे इतनी जल्दबाजी होती है कि घर पहुँचना है, जल्दी पहुँचना। एक दो चीज़ लेकर ही मैं फिर फटाफट वापस आती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि ये तो मैंने लिया ही नहीं। और उसके बाद मैंने आईलाइनर लगा लिया था और मैं अपना मस्कारा लगाना भी भूल गई, तो मैंने नहीं लगाया मस्कारा भी। मैंने कुछ ज़्यादा हैवी सा हो जाएगा, इसलिए मैंने मस्कारा नहीं लगाया। और आईब्रो फिल तो करनी होती है यार, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो आईब्रो भी फिल कर ली थी और मेरा लुक जो है कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद मैं पीछे से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा था, कुछ ना कुछ मुझसे, और मेरी लड़की पीछे से पता नहीं क्या क्या कह रही थी। इसको पता नहीं कैसे पता चला, ये 2.5 साल की है, बट इसको पता कैसे चल गया कि आज इसके पापा का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टू टू करे जा रही थी अपने आप। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वॉइस ओवर में आज 4-5 दिन बाद कर रही हूँ, तो मुझे इतनी बातें भी ध्यान नहीं है, बट लग रहा है मुझे पीछे से जो मेरी लड़की है ना कुछ बोले ही जा रही थी। और बालों का मुझको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि टाइम बहुत कम था। हस्बैंड ने एकदम से बोल दिया था कि चलते हैं, तो बालों का भी मैं कुछ कर नहीं पाई कि क्या है हेयर स्टाइल बनाऊँ, क्या कुछ करूँ, इसलिए उसका भी मैं कुछ कर नहीं पाई। और ये वैसे
ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेट में, ये भी काफ़ी सही है। जो स्विस ब्यूटी का जो फिक्सर है ना, थोड़ी बहुत तो शाइन ग्लो इससे आ ही जाती है यार, वो मुझे अभी वीडियो में देखने से पता चला है। और उन्होंने उस दिन एक्चुअली क्या था, उस दिन होली थी तो काफ़ी सब कुछ बंद ही था। उन्होंने एकदम से बना दिया प्लान के चलते बाहर, और मैंने ये शर्ट पहन ली थी और अपना ब्लैक कलर की जीन्स, और मैं हो गई थी रेडी। तो अब हम जा रहे हैं, और यहीं से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन 10-15 मिनट के रास्ते पर ही है। तो मैकडी गए थे क्योंकि उनको बर्गर पसंद है, मेरे लड़के को भी बर्गर वगैरह ही पसंद है, तो वो पसंद करता है। और ये मैं वहाँ पर पहुँच गए थे, सब के सब बैठ गए थे, और मेरे हस्बैंड जो है ऑर्डर दे रहे थे किसको क्या क्या खाना है। तो सबको खाने थे बर्गर, फ्राइज़, पेरी पेरी फ्राइज़, और ये देखो बर्थडे बॉय को देखो कैसे खा रहे। घर में बोलते हैं कि मेरे को डाइटिंग करनी है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बाहर जाते ही इतना बड़ा इनका मुंह खुल जाता है ना। तो ये है मेरी पूरी फैमिली, मेरी जेठानी, मेरी सास, और ये बच्चे, ये मेरा लड़का। तो ये सब बैठे हुए थे अपने अपने ऑर्डर के इंतज़ार में, और फाइनली आ चुका है। तो मैकपफ तो ज़रूर ही लेते हैं हम, क्योंकि वो सबको पसंद है। उसके अंदर ऐसा कि सब्जियां आ जाती है तो सबको पसंद है। और बच्ची थी छोटी, मेरे लड़के को भी फ्राइज़ पसंद है, लेकिन इस बार हमने पेरी पेरी फ्राइज़ ट्राई करी, जो मेरे लड़के को थोड़ा सा कम ही पसंद आई। तो हमने ये सब खा पी के हम फिर वापस घर को आ गए थे, और घर पर ही हम ये खा के बाद में हमने आए तो हमने केक काटा था, और सबके सब इधर ही बैठ गए थे नीचे, क्योंकि मेरी सास यहाँ पे बैठ गई थी तो हम सब नीचे बैठ गए थे, और वहीं पे हमने केक काटा था। और ये चॉकलेट केक खाने का मन कर रहा था इस बार, क्योंकि इस बार हम हमेशा जो है अलग अलग फ्लेवर के केक मंगाते हैं, कभी चॉकलेट, कभी वनीला, कभी कोई। तो इस बार काफ़ी टाइम से चॉकलेट केक नहीं खाया था, तो इस बार वही खा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।